नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए मैं फिर एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि मृत्यु के बाद कैसी होती है हर यमलोक की यात्रा। आइए हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें बिल्कुल भी, जिससे आप लोग का प्यार और दुलार मेरे ऊपर बना रहे। तो दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद कैसी होती है हर यमलोक की यात्रा। तो चलिए सुनते हैं। गरुड़ पुराण के 18 महापुराणों में एक है, जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों की एक शैली है, जिससे धार्मिक, पौराणिक और दार्शनिक शिक्षाओं से सहित ज्ञान की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की सवारी गरुड़ को संपत्ति है और यह मृत्यु, पुनर्जन्म और संबंधित अनुष्ठानों से संबंधित विषयों पर केंद्रित है। यह पाठ कर्म, धर्म और किसी के कार्य के परिणामों पर शिक्षा प्रदान करता है, जिससे एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर जोर दिया गया है। यह पाप कर्मों के कर्म परिणामों के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में विभिन्न नागरिकी दंडों को नरक का स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु की प्रक्रिया, आत्मा की यात्रा और आत्मिक मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई है। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए मनाए जाने वाले व्रत, धार्मिक व्रत और उपवास क्रियाओं पर मार्गदर्शन शामिल है। इसके अतिरिक्त पाठ पौराणिक कहानियाँ का वर्णन करता है और मृत्यु के बाद जीवन और आध्यात्मिक विकास में संबंधित हिंदू मान्यताओं और प्रथाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ गरुड़ पुराण का सारांश दिया गया है। पहला, परिचय। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत से शुरू होता है, जहाँ गरुड़ आत्मा की प्रकृति, मृत्यु के बाद जीवन और मृतक के अनुष्ठानों के बारे में जान चाहते हैं। दूसरा, सृष्टि और ब्रह्मांड विज्ञापन। कई अन्य पुराणों की तरह इसमें ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, भूलोक और पाताल की अवधारणा का वर्णन किया गया है। तीसरा, मृत्यु और पुनर्जन्म पाठ का एक महत्वपूर्ण भाग है। मृत्यु की प्रक्रिया, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है और पुनः जन्म के चक्र का वर्णन करने के लिए समाप्ति है। चौथा, कर्म और धर्म। गरुड़ पुराण किसी के कर्म के महत्व और उसके बाद के जीवन में उसके भाग्य का निर्धारण करने में धार्मिक आचरण, धर्म का पालन करने पर जोर देता है। पाँचवां, नागरिक दंड। गरुड़ पुराण में विभिन्न नागरिक दंडों का वर्णन किया गया है, जिन्हें नरक भी कहा जाता है, जिन्हें किसी के सांसारिक जीवन में पापपूर्ण कार्यों का परिणाम माना जाता है। अनैतिक व्यवहार के खिलाफ। यह अनैतिक व्यवहार के खिलाफ निवारक के रूप और एक सदाचारी जीवन जीने के महत्व को रेखांकित करने के लिए इन दंडों को पाठ में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है।
यहाँ गरुड़ पुराण में वर्णित कुछ नागरिक दंड दिए गए हैं। का सम्मिश्रा यह एक अंधेरा, संकीर्ण और बेहद ठंडा नरक है। यहाँ पापियों को भीषण ठंड, भूख और प्यास का सामना करना पड़ता है। वे पाले बर्फ और ठंडी हवाओं से पीड़ित हैं, जो कि अंधतामित्र इस नरक में पापियों को अंधकार में से आधा कर दिया जाता है। वे एक दूसरे से टकराते हैं और लगातार भय और भ्रम का अनुभव करते हैं। यह अत्यंत मानसिक पीड़ा का स्थान है। गौरवह यहाँ पापियों को रक्त और मावाद की नदी में फेंक दिया जाता है। फिर उन पर क्रूर मांसभक्षी प्राणियों और राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है। पीड़ा अनवरत और पीड़ादायक है। महारवह इस नरक में पापियों की पिघली हुई धात गर्म तेल या जलता हुआ पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके शरीर झुलस जाते हैं, उन्हें आसानी दर्द का अनुभव होता है। कुंभीपापकः यह एक विशेष रूप से भीषण नरक है, जहाँ पापियों को उबलते तेल, मूत्र और अन्य गंदे पदार्थ से भरे बड़े कड़ाही में जिंदा पकाया जाता है। वे गंभीर जलन और पीड़ा सहते हैं। कालसूत्रः इस नरक में पापियों को तेज गर्म सुइयों से छेदा जाता है और जलती हुई रेत पर दौड़ाया जाता है। उनका मांस लगातार फाड़ा जाता है और उन्हें तीव्र शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ता है। असिपत्रवनः यहाँ पापियों को कांटा से भरे पेड़ों से भरे जंगल में फेंक दिया जाता है, जहाँ उन पर बार बार तेज चोंच और पंजे वाले पक्षियों द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें फाड़ दिया जाता है। असिपत्रवनः यहाँ पापियों को कांटे से भरे पेड़ों से भरे जंगल में फेंक तो दिया जाता है, जहाँ उन पर बार बार तेज चोंचों और पंजे वाले पक्षियों द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें चीर फाड़ दिया जाता है। लाला भक्ताः इस नरक में पापियों को दूसरे पापियों का मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है। वे खाए जाने का दर्द और दूसरे के खाने की पीड़ा दोनों का अनुभव करते हैं। पहला कुयोदकाः पापियों को मावाद, मूत्र और मल के तालाबों से डुबोया जाता है, जहां उनके शरीर को खाने वाले कीड़ों और कीड़ों द्वारा उन पर हमला किया जाता है। दुर्गंध और पीड़ा असहनीय है। सलमालियः इस नरक में पापी को एक कांटेदार पेड़ में डाल दिया जाता है, जो उनके शरीर को छेद देता है। फिर उन्हें भयंकर योद्धाओं और राक्षसों द्वारा पीटा जाता है। गरुड़ पुराण में नागरिक दंडों के ये वर्णन प्रतीकात्मक और रूपक है, जिनका उद्देश्य पापपूर्ण कार्य के कर्म परिणाम की गंभीरता पर जोर देना है। उनका उद्देश्य नैतिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना और लोगों को अगले जीवन में इस तरह की पीड़ा से बचने के लिए सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हिंदू धर्म मुक्ति की
संभावना और आत्मा का आध्यात्मिक रूप से प्रकट करना और अत्यंत अच्छे कर्म और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से जन्म और मृत्यु के चक्कर में मुक्ति होना अवसर भी सिखाता है। छठवां, यम और यमदूत। पुराण में मृत्यु के देवता यम और उनके परिचारकों यमदूतों के परिचय दिया गया है, जो आत्माओं को मृत्यु के बाद जीवन में ले जाने के लिए जिम्मेदारी है। अंत्येष्टि संस्कार और अनुष्ठान पाठ आत्मा के लिए एक शांतिपूर्ण संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए मृतक के लिए दाह संस्कार और प्रसाद सहित विस्तृत अंतिम संस्कार अनुष्ठानों को निर्धारित करता है। आठवां, गुण और दोष। यह चर्चा करता है कि पुण्य संचय करना और पाप से बचना मृत्यु के बाद किसी के भाग्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सर्वोच्च ज्ञान। गरुड़ पुराण में आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान और जन्म और मृत्यु के चक्र में मुक्ति मोक्ष के मार्ग पर शिक्षाएं शामिल हैं। 10वां, व्रत और उपवास। इसमें विभिन्न व्रतों का उपवास प्रथाओं का उल्लेख है जो किसी को आध्यात्मिक विकास और पवित्रता प्राप्त करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, जिससे आपका अपना मिश्रा दोस्ताना चैनल आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो हमेशा आप लोग को देता रहे और अपना प्यार और दुलार जताए रहें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो एक लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।